हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो ये एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सारे क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्रिप्टो करेंसी डोमेन में। देखो, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अलावा बहुत बड़ा डोमेन है। इसमें डेवलपर्स है, डिज़ाइनर्स है, ट्रेडर्स है और इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत कुछ मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपीरियंस लोगों से इसमें मिलें और हम उनसे बात करेंगे कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती है क्रिप्टो करेंसी में ओवरऑल। और ये सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत कुछ हमें इनसे जानने मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत ही बढ़ते जा रहा है इंडिया में भी, धीरे-धीरे करके लीगलाइज़ होगा तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी आएगी। तो देखते रहिए इस सीरीज़ को। तो आज के हमारे फर्स्ट गेस्ट है केशव अग्रवाल, जो एज़ अ इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं बहुत सारे सालों से क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में। इनको मैं पर्सनली 4 सालों से जानता हूँ, तो ये इनका एक्टिविटीज़ भी मैंने देखा है, बहुत बहुत एक्टिव होते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो हम आज उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उनके क्रिप्टो करेंसी को लेकर और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है अभी के लिए मार्केट में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है केशव अग्रवाल। और केशव अग्रवाल को सब जानते हैं क्रिप्टो में, क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी। ये जो भी क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी में बहुत पहले से है, वो केशव अग्रवाल को जानते ही है। सो वी आर हैप्पी कि आज वो हमारे साथ है। थोड़ा इनके बारे में आपको बताऊंगा। सो केशव, यू देयर? हाय स्वप्नल, हाउ आर यू? आई एम गुड। केशव, आप कैसे हो? बहुत गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वी आर हैप्पी दैट यू आर विद अस टुडे। तो थैंक आज यू सो मच। आज हम बहुत कुछ आपसे जानने वाले हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी जो है, बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। मैं तो ऑलरेडी आपको 4 साल से जानता हूँ। सो आज हमारे ऑडियंस को भी आप एक एक करके आपका एक्सपीरियंस वगैरह उनसे बहुत कुछ आप उनको सीखने मिलने वाला है आपसे। सो एक जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, केशव 4 to 5 ईयर से क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो इनका एक ब्रीद वाक्य है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट? सो ये जो सेंटेंस है इसको बहुत जीते हैं। और क्रिप्टो कम्युनिटी में हर कोई जुड़ा हुआ है केशव अग्रवाल से। क्रिप्टो क्रिप्टो इंडिया में हर कोई जुड़ा हुआ है। सो और इनके एक्टिविटीज के बारे में देखें तो ये को फाउंडर है बिटकॉइन मीडिया, बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया हाउस के। सो उसमें आप अपडेट्स वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। सो ही इज अ को फाउंडर देयर। और 10,000 से भी ज़्यादा इनके साथ, जो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जो नए लोग हैं, लेकिन इनके साथ जो पुराने हैं 10,000 से भी ज़्यादा कम्युनिटी इनके साथ जुड़ी है। जो बहुत सारे एक्सचेंजेस के को फाउंडर्स है, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं ऑल ओवर इंडिया क्रिप्टो कम्युनिटी में पहले से, तो वो ऑलरेडी जुड़े हैं केशव से। सो वेलकम केशव अगेन एंड थैंक यू सो लेट्स मच। स्टार्ट। थैंक्स फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। तो केशव, आज क्या क्या बताने वाले आप हमें? सबसे पहले तो हमें आपकी जर्नी जाननी है, हमारे ऑडियंस को आपकी जो जर्नी आप जाननी है। पूछना चाहते हैं, मैं आपके सारे सारे व्यूअर्स के सारे यस। सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, So तभी as मैं यहाँ always, पर। as always, you are already ready to help. Always ready to help. So we are glad you are here. थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए ऑडियंस को हमारे। देखिए, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो सन 2017 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जब किसी ने मेरे को इंट्रोडक्शन किया था क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन क्या होता है एक्चुअल में। तो सच में उसका प्लान मेरे को क्रिप्टो करेंसी समझाने का नहीं था, बट एक एमएलएम स्कीम के अंदर लाने का था। तो बहुत सारे यूजर शायद जानते होंगे गेन बिटकॉइन के बारे में, राइट। और जिसको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एक एमएलएम स्कीम था जिसमें आप अपना एक बिटकॉइन दीजिए और आपको 18 महीने के अंदर वो एक बिटकॉइन के बदले में 1.8 बिटकॉइन मिलता था। मतलब 80% जो था वो ज्यादा मिलता था इन द बिटकॉइन फॉर्म। तो मैं क्या हुआ, तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी शायद एज होगी शायद 21 या 22 साल की। राइट। उस टाइम पे नई नई जॉब लगी थी मेरी, और थोड़ा बहुत पैसा था, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि कहीं ना कहीं जो है बीइंग अ बनिया, तो जाऊं मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं कहीं ना कहीं पे। तो उस टाइम पे था, ये आया था, तो मैंने पहला अपना एक बिटकॉइन लिया और मैंने उस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर दिया। ग्रेट। तो धीरे धीरे ना 1-2 महीने तो इंटरेस्ट आया, रिटर्न आया, तो लगा कि हाँ एक लालच जो है वो बन रहा है। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा चलो यार इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाए।
तो मैं गया फिर बैंक के अंदर और मैंने फिर बैंक के अंदर लोन लिया। उस टाइम पे 70,000 रुपए का चल रहा था एक बिटकॉइन। तो वाओ 70-80 हजार रुपए का मैंने एक लोन लिया था, छोटा सा पर्सनल लोन। और उसके बाद जो है फिर मैंने एक और बिटकॉइन जो है बाय करके उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद जो है वो कंपनीज के जो तेवर थे वो बदलने चालू हो गए। हमेशा की फिर तरह। हुआ क्या, हमेशा की तरह जो हमेशा एक पॉन्जी स्कीम्स और एमएलएम में होता है। हम्म तो फिर वो धीरे धीरे जो वादे किए थे वो निभाने बंद हो गए और धीरे धीरे जो है पैसे आने बंद हो गए। वाह तब जाके अपने को समझ में आया, नहीं यार ये जो था ये तो एक एमएलएम पॉन्जी स्कीम था और यहाँ पे पैसा जो है वो डूब चुका है। तो हमने कहा यार, हम सोच रहे थे कि यार मैं एज अ पर्सनल ऐसा सोचा कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो काफी लोगों के साथ हो रहा हो, राइट व्हाई डोंट we get actually into this space and देख सकते हैं कि ऐसा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक कम्युनिटी बनाना चालू किया, ऑनलाइन लोगों को अप्रोच करना चालू किया कि हम लोग जो है एक कम्युनिटी बनाएंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिप्टो कम्युनिटी के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ से हम लोग रियल में पैसा कमा सकते हैं, रियल में अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो मैंने रैंडमली बस अपना नंबर पोस्ट किया है, आई एम मेकिंग अ क्रिप्टो कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे जो भी क्रिप्टो रिलेटेड डिसीजंस होंगे। ग्रेट। तो अगर आज भी अगर मेरा मोबाइल नंबर अगर आप गूगल करेंगे तो 4 साल पुराना कमेंट मिलेगा आपको। राइट डेफिनेटली। तो ये रहता है। तो 2017 से आज 2021-22 हो गए। तो एक कम्युनिटी नहीं कहूंगा, मैं एक छोटा सा परिवार कहूंगा जिसके साथ हम लोग चल रहे हैं। yes. आप लोगों का सबका सहयोग है जिसकी वजह से केशव अग्रवाल बने। आई एम ग्लैड मैं भी उस परिवार में हूँ। सो आई नो योर वर्क और किस लेवल तक जाकर आप काम करते हो, लोगों को हेल्प करते हो। सो आई हैव सीन दैट एंड आई रियली एडमायर दैट बिकॉज यही जरूरत है अभी। लोग कैसा है, नए नए आते हैं क्रिप्टो करेंसी में फायदा देखकर, लेकिन उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। सो ग्लैड कि एज अ कम्युनिटी आप भी लोगों को गाइड कर रहे हो व्हाट कैन बी डन और कैसे करना चाहिए। सो ग्रेट, आपकी जर्नी आपने शेयर की और काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो और थोड़ा एक्टिविटीज के बारे में अभी मैं जानना चाहूंगा आपके कि आप फिलहाल कैसे आपका एक्टिविटीज है एज ए इन्फ्लुएंसर। देखा, जैसे मैंने देखा है कि बहुत ही एक्टिव हो आप। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग एज ए इन्फ्लुएंसर, और बाकी बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया जो हाउस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूँ तो करंटली मैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिटी भी मैनेज कर रहा हूँ। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर मैं जॉब भी कर रहा हूँ। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं एक फाउंडिंग मेंबर भी हूँ और कंसल्टिंग भी। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी एक blockchain.com इन आई थिंक आपको पता होगा, बहुत बड़ा वॉलेट है, सबसे बड़ा ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर जो है मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जहाँ पे मैं सिक्योरिटी टीम के अंदर उनका हेड करता हूँ। प्लस हमारी एक खुद की कंपनी है बिटकॉइन वर्ल्ड.co.in। इट्स इंडियन मीडिया हाउस जहाँ पे हम लोग सारी फिनटेक्स और क्रिप्टो वर्ल्ड की जो न्यूज होती है उनको कवर करते हैं। प्लस हम लोग कंपनीज के साथ प्रमोशंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। प्लस मैं लिंक्डइन पे लोगों को एजुकेट करता हूँ बाय आवर डेली राइटअप्स। प्लस हमारी कम्युनिटी है जिसके अंदर हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस भी होते हैं कभी कभार, बट मोर ओवर एक गाइडेंस होता है कि हम कैसे आगे और बढ़ सकते हैं। सो आपका जो मीडिया हाउस है उसमें उसके पेज पे हमें बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह भी अपडेट्स मिल सकते हैं, राइट? आप वहाँ पे पोस्ट करते हो, लिंक्डइन में भी देखा है मैंने। तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज, आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही एक्टिव पेज है वो। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो। बाकी फिर और आपको क्या लगता है कि इकोसिस्टम अभी फिर इंडिया का हमारा किस तरफ जा रहा है, या अभी कितना डेवलप हो चुके हैं हम इकोसिस्टम को लेकर क्रिप्टो? देखिए, इंडिया इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, अगर 2017 या 18 की बात करते हैं, उस टाइम पे कोई भी नहीं जानता था क्रिप्टो के बारे में, और कोई डिस्कशन भी नहीं था, मार्केट बहुत छोटा था। वेरी ट्रू। पर 18 के अंदर थोड़ा सा एक बज आना चालू हुआ, तो जिस टाइम पे एक न्यूज आता था कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो के ऊपर बैन लगा दिया, जो एक ब्लैंकेट बैन था, जहाँ पे आप बैंक्स को मना कर दिया था कि इंडिया के अंदर आप डील नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे वो बैंकेट बैन हटा। उसके बाद जो है फिर रिसेंटली एक 2-4 महीने पहले भी एक स्टेटमेंट आया था जहाँ पे इंडिया के अंदर बोला गया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन है और आप करेंगे तो जेल हो जाएगी। तो उस नैरेटिव से आज हम शिफ्ट होके आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 30% टैक्स दे दो, बट स्टिल अभी भी लीगलाइज नहीं है चीजें। बट हाँ, मुझे लगता है कि
अगर हम फ्यूचर में देखें तो एक बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को एक पूरा इकोसिस्टम, बिकॉज हम लोग लेट हैं बट हम लोग मतलब कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं हमारे अंधेर नहीं देश में। है, वेरी ट्रू। हाँ, तो अभी टैक्सेशन तो के बाद लीगलिटी इज द नेक्स्ट स्टेप, वी कैन से। लीगैलिटी इज द नेक्स्ट स्टेप। तो मेरे को लगता है कि टैक्सेशन के अंदर भी थोड़ा सा करेक्शंस होने बाकी हैं, बाकी उसके बाद जो है वो लीगल इश्यूज के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे, और जरूर इस साल के अंदर जो है वो सब कुछ हो जाएगा मेरे को लगता है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्म होगी इस क्रिप्टो के अंदर, जहाँ पे एक अलग टैक्स रूल्स बनेंगे और लोगों को सहयोग किया जाएगा। मैं सरकार से पता है हमें कि मतलब काफी ज्यादा सहयोग कर दिया हमें, बट हाँ थोड़ा सा लेट है, बट ठीक है। हमने तो बहुत वेट किया है पहले से। सो वी इंतजार का डेफिनेटली फल मीठा होता है सफर का फल मीठा होता है, वी कैन से। हाँ। सो सही है। फिर अगर इतना अपना इकोसिस्टम अभी डेवलप होने वाला है, तो अभी आप ऑलरेडी क्रिप्टो कंपनी में, मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है वॉलेट्स की, उसमें ही काम करते हो। सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है कि इंडिया में डेवलप हो रही है एज ए इंडिविजुअल, मैं एज ए इंडिविजुअल या फिर कोई भी जो नया है या जो एग्जिस्टिंग है, वो और क्या कर सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में? अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडिया में? देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल से बात करें तो सबसे पहले अपना एक इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है एक इंडस्ट्री के अंदर। एक कंपनी होती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर किस किस चीज की जरूरत होती है? आपको वहां पे फ्रंट ऑफिसर की भी जरूरत होती है, आपको एचआर की भी जरूरत होती है, आपकी डिजाइनिंग टीम भी होती है, आपका सेल्स टीम भी होती है। इसी तरह आप क्रिप्टो को एक इंडस्ट्री की तरह आप ट्रीट कीजिए, जहाँ पे आपको सबकी जरूरत है। अगर आप लोगों के अंदर अच्छे हैं तो आप एक कम्युनिटी रन कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप अपनी एनएफटीज बना के मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड है एक डेवलपर्स की इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं, नॉट अ डेवलपर, मतलब क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा डिमांड्स है। ईयर ऑन ईयर मतलब यहाँ पे हमने 600% का जॉब्स के अंदर ग्रोथ रेट देखा है। तो जहाँ पे कोविड के अंदर लोगों की जॉब्स जा रही हैं और यहाँ पे जो है एक नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो बिल्डअप हो रही है। बट लोगों को अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात यह है, ताकि लोग जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आ सके, एक जॉब्स ले सके। तो पार्ट टाइम भी लोग इसमें काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज पार्ट टाइम भी करते हैं, बट यहाँ पे जो है एक बेनिफिट ये आपको मिल सकता है कि आप अपने अपने लेवल पे आप काम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मोस्टली कंपनीज जो है वो पेपर आवर्स के हिसाब से आपको पे करती है। तो आप दिन के अंदर जितने घंटे आप काम करेंगे उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे कमा सकते हैं। सही है। तो आपके पास सारी चीजें, मतलब आप टोटली आपके पास फ्रीडम है, यू नो। पेपर आवर्स के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, जब आपको काम करना है, जितनी देर आपको काम करना है, जितनी मर्जी आपको काम करना है, उस हिसाब से आप काम कीजिए और हर हफ्ते आप पैसा ले जाइए इवनली। यस यस। सो अभी ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी मैंने देखा है बहुत सारे पेपर, और आप जैसे आपने बोला कि फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी है। सो एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। बहुत चीजें हैं। Great. तो आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि आप कौन से एरिया के अंदर अच्छे हैं, जिसके अंदर आप आके जो है एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को। तो पर्सनल स्किल है वो पहले पहचानना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा, आपको इंटरेस्ट भी पहचानना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपको जॉब स्विच करने का मन है कि आप पुरानी जॉब से बोर हो चुके हैं, तो आप नए इंडस्ट्री के अंदर आ जाए। आप स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट, यू नो। हर चीज की जो शुरुआत होती है, एटलीस्ट गेट इनटू इट। उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे ऊपर चढ़ना है सीढ़ियों पे। जैसे एक नया सेक्टर अभी पूरा ओपन हो गया है, मतलब ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वी कैन से। बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर मार्केट के अंदर। सही है। तो अभी इतना आपने काम किया है, इतने सालों से काम कर रहे हो क्रिप्टो में, तो आपको क्या लगता है, एक 3 सजेशंस आप दे दो यूजर्स के लिए हमारे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्या लगता है, 3 सजेशंस क्या दोगे? टॉप 3 सजेशंस बाय केशव अग्रवाल। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरे को तो ये लगता है कि सबसे पहले तो ब्लाइंड फेथ मत कीजिए किसी के ऊपर। कि कहीं ना कहीं लोग आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, ये सुनो ये नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, आपने बिटकॉइन तो छोड़ दिया, अब ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला है। हमने ऐसे बहुत नैरेटिव सुने हैं, मतलब इस 3-4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इतने नैरेटिव, इतने लोग आके हमें ये पिच करते हैं, बट अल्टीमेटली उनका कुछ नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी अगर आपको किसी भी स्कीम्स के बारे में बताए, बेटर कि आप सबसे पहले उसके बारे में पढ़िए। दूसरी, अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आ रहा, तो एटलीस्ट आप लोगों को अप्रोच कीजिए जो कि ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर है। शायद वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि क्या चीज लेजिट है और क्या चीज स्कैम है। राइट। दूसरा सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा कि पावर ऑफ होल्डिंग क्या हो सकती है इसके अंदर।
तो मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे छोटा पैसा कमाने के लिए। लोग सोचते हैं कि आज मैं 100 रुपए लगाऊंगा और कल 200 रुपए हो जाएंगे। वो इतनी जल्दी नहीं होता जी। राइट वो टाइम लगता है चीजों को लेके। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में भी 10 साल लगे, इथेरियम को इथेरियम बनने में भी 6 साल लगे। राइट तो मैं यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप एक अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ, अच्छे मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करके अगर लॉन्ग टर्म 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बट आप ये करेंगे कि आज ये मैंने खरीद लिया, कल वो मैंने बेच दिया, और मतलब छोटे छोटे पैसों के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अल्टीमेटली आप पैसा लूज कर देंगे इस मार्केट में। और तीसरा सजेशन तो हमेशा एक हमारा यही रहता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो आप अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेट कीजिए, अपने आप को अवेयर कीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट इन दिस मार्केट जहाँ पे आप लोग अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। आपके चैनल पे ही आप इतनी बढ़िया चीजें व्यूज वगैरह देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो आपके चैनल पे आके कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग जो है खुद जाके अपने आप को अवेयर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में मार्केट में। तो एजुकेशन इज मस्ट। वेरी वेरी ट्रू। तीनों पॉइंट्स आपने जो बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट है ही, एजुकेट करना भी इंपॉर्टेंट है खुद को। इसलिए मैं चैनल के ऊपर अपने कोर्सेस वगैरह इसलिए डालता हूँ ताकि लोग खुद को पहले एजुकेट करें। जो लोग सिर्फ पैसा देख के इंडस्ट्री में आते हैं, एक्चुअली इंडस्ट्री उससे भी बहुत ही बड़ी है। सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है। डिसेंट्रलाइज जिसे हम बोल रहे हैं कि चैलेंज है पूरा इकोसिस्टम, मतलब दुनिया के लिए अभी जो भी बिजनेसेस है कन्वेंशनल सिस्टम के लिए पूरा चैलेंज है डिसेंट्रलाइजेशन। सो सही है, 3 सजेशंस आपने राइट बताए। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और बाकी आप चैनल, आप इनकी जो ग्रुप्स वगैरह आप लिंक्डइन के इनको कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे लिंक आपकी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो पीपल कैन जॉइन यू ऑल्सो। जिसको मीडिया हाउस अभी फॉलो करो, इनकी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह ये सब कुछ पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर बहुत एक्टिव है। तो उनको आपको लेटेस्ट न्यूज़ 5 मिनट में मिल जाता है। वहाँ पे सिचुएशन होता नहीं कि इनका 5 मिनट में पोस्ट आ जाता है कि ऐसे इंटरनेशनली क्रिप्टो देखा है मैंने, न्यूज़ बहुत ही फास्ट आता है इनके, तो उनको डेफिनेटली फॉलो करो। बाकी अपने चैनल के ऊपर तो कोर्सेस वगैरह है ही, जो लोग इंटरेस्टेड है। और इस सीरीज में आगे हम और लोगों को भी लाएंगे जो ऑलरेडी पहले से कम्युनिटी में एक्टिव है, और अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। डेफिनेटली केशव की हेल्प तो लगेगी मुझे, सो उनके ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्शंस है, तो लेट्स सी, नया कुछ देने का प्रयास करेंगे हमेशा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम केशव। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय।